हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं दीपा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 19 नवंबर 2021 में लगने वाले चंद्र ग्रहण की। ये चंद्र ग्रहण साल का दूसरा चंद्र ग्रहण और लास्ट चंद्र ग्रहण भी है, इसलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार ये चंद्र ग्रहण खतरनाक में माना गया है। दोस्तों, 19 नवंबर 2021 को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में, नेपाल में, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका में भी दिखाई देने वाला है। ये उप छाया चंद्र ग्रहण है, इस कारण से इसका जो सूतक काल है वो मान्य नहीं होगा। अब बहुत सी महिलाएं पूछती हैं कि सूतक काल क्या है। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगने वाला होता है उसके 9 घंटे पहले से ही उसका सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में भी आपको चंद्र ग्रहण के सारे नियमों को पालन करना होता है। आपको मंदिर के पट बंद कर देने होते हैं और भगवान की मूर्ति को नहीं छूना होता है और घर से बाहर उस समय भी आपको नहीं निकलना होता है। दोस्तों, ग्रहण समस्त जीवों पर प्रभाव डालते हैं। किसी के लिए ये शुभ होते हैं और किसी के लिए अशुभ होते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इनका खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि कहा जाता है कि उनके गर्भ में पल रहे बेबी पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे इसके समय की। दोस्तों, इस बार जो 19 नवंबर 2021 को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वह सुबह 11:32 से लेकर 5:34 तक पड़ने वाला है और इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन पड़ने वाला है। उस दिन शरद पूर्णिमा भी है। इस कारण से ग्रहण का वैज्ञानिक और ज्योतिष दृष्टि से महत्व बहुत ज़्यादा है। बात करेंगे ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं के द्वारा रखी जाने वाली सावधानियों की, तो दोस्तों, इस समय आपको नग्न आंखों से ग्रहण को नहीं देखना है और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। दोस्तों, माना जाता है कि इस समय जो दूषित तरंगे होती हैं वो सारे वातावरण में होती हैं, आपके खाने पीने तक में हो जाती हैं, इसलिए ग्रहण के वक्त आपको खाना या पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर ग्रहण बहुत देर तक है और गर्भवती महिलाएं बिना खाना या पानी के नहीं रह सकती हैं, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? दोस्तों, ग्रहण से पहले ही अपने खाने और पीने की चीज़ों में आपको तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। तुलसी के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसलिए ये आपके खाने को दूषित नहीं होने देती हैं। शास्त्रों की माने तो तुलसी का पौधा एक पवित्र पौधा है जो नकारात्मक शक्तियों को आप तक नहीं पहुंचने देता है। तो फ्रेंड्स, जब भी ग्रहण पड़ने वाला है उसके पहले ही आपको अपने खाने और पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते जरूर डाल देने हैं। इसके अलावा पहले से ही आप अपने रूम में नारियल रख सकते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि नारियल भी वातावरण में फैली हुई निगेटिविटी को आप तक नहीं पहुंचने देता और आपके बेबी को सुरक्षित रखता है। इस वक्त आप अच्छी किताबें पढ़ सकती हैं, मंत्रों का जाप कर सकती हैं, भगवान का ध्यान कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मानी जाती हैं और इसका बेबी पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। ग्रहण के वक्त जहाँ भी भगवान हैं आपको वहाँ पर पर्दे लगा देने चाहिए। भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए, भगवान को छूना भी नहीं चाहिए। इस वक्त आपको धारदार चीज़ों का भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वक्त आपको किचन के कोई भी काम जैसे कि सब्जियां काटना, बर्तन रखना, कोई भी ऐसे काम जिससे एक दूसरे से सामान टकराते हैं, आपको वो काम भी नहीं करना चाहिए। इस वक्त आपको दीवार नहीं खुरचना चाहिए, ज़मीन को नहीं खुरचना चाहिए। इससे कहा जाता है कि आपके बेबी पर गलत असर पड़ता है। ग्रहण से पहले ही आप अपने पेट पर चंदन का लेप लगा सकती हैं। लेप लगाने से बेबी पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और इसके अलावा आप अपने नाप का एक धागा अपने रूम में रख सकती हैं। दोस्तों, अपने जिस रूम में आप रहने वाली हैं उस दीवार पर एक अपने नाप का धागा टेप की सहायता से चिपका सकती हैं। कहा जाता है कि इससे जो निगेटिविटी आप पर आने वाली होती है वो उस धागे पर जाती है। दोस्तों, ये कुछ टोटके या नुस्खे हैं जिससे आप ग्रहण के प्रभाव से, ग्रहण की निगेटिविटी से बच सकती हैं। इनसे आपका कोई भी नुकसान नहीं है। ये बड़े बुजुर्गों के द्वारा कही गई थी और बहुत पहले से ही मानी जाती हैं। ग्रहण के बाद आपको तुरंत जाकर नहा लेना चाहिए और उसके बाद गंगा जल से खुद को और अपने घर को पवित्र करना चाहिए। दोस्तों, इन बातों को मानने से आपका फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन नुकसान तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आप इन बातों को, छोटी छोटी बातें हैं जो आप ग्रहण के समय मान सकती हैं।
उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही प्रेगनेंसी, डिलीवरी, बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल दीपासोनी.com को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।